हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और नबात के बारे में, एक और हर्बल ड्रग के बारे में, एक और यूनानी दवा के बारे में। उस्तोखुद्दूस। उस्तोखुद्दूस एक किस्म के फूल होते हैं। ये एक छोटे से पौधे से हासिल किए जाते हैं। उस्तोखुद्दूस के बीजों से एक रोगन भी निकाला जाता है जिसकी एक ख़ास फ्रेगरेंस होती है। इसी तरह से उस्तोखुद्दूस के फूलों की भी अपनी एक ख़ास फ्रेगरेंस होती है। उस्तोखुद्दूस का मिजाज गर्म व खुश्क होता है और मिकदार खुराक इसकी 3 से 6 ग्राम होती है। हालांकि 3 ग्राम अक्सर केसेस में काफ़ी होती है। उस्तोखुद्दूस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक बार देखते हैं उस्तोखुद्दूस। आइडेंटिफिकेशन के लिए, माहियत जानने के लिए ज़रूरी है कि हम एक बार उस्तोखुद्दूस को पहचानें और उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं उस्तोखुद्दूस। ये उस्तोखुद्दूस जैसा कि मार्केट से अवेलेबल होता है, उस्तोखुद्दूस लेवेंडुला स्टोकस, इसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखना होता है क्योंकि इसके तिनके इनके साथ इस्तेमाल किए जाएं तो ये मुज़िर असरात देते हैं, इसके असर को कम कर देते हैं। इसलिए इन तिनकों को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं पूरा लॉट ही इस तरह का है और ये इसके अंदर कंकड़ पत्थर वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको भी हटाने का ख़ास ख्याल रखा जाए। और आइए अब देखते हैं इसको साफ़ होने के बाद जो कंडीशन होती है, जो काबिल इस्तेमाल होता है, जैसा कि हम इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, या सबको इस्तेमाल करना चाहिए वैसा ही करके, वही हम दिखाना चाह रहे हैं। अब आप देख सकते हैं उस्तोखुद्दूस सफाई के बाद ऑलमोस्ट सारे तिनके इसके हटा दिए गए हैं, ये साफ़ कर लिया गया है और अब ये काबिल इस्तेमाल है। चाहे शरबत बनाया जाए या माजून या त्रिफल, किसी भी फॉर्म में इसको खुर्दनी तौर पे, अंदरूनी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और ये देख सकते हैं आप जो कचरा, जो तिनके इसमें से निकले हैं, जो लाजमी तौर पे हटाना है वो ये है। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस्तोखुद्दूस को बिल्कुल साफ़ करने के बाद इस्तेमाल करें ताकि बेहतरीन रिज़ल्ट्स, खातिर ख्वाह रिज़ल्ट, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स मिल सकें आपको और इल्ज़ाम ना यूनानी पर आए ना हिकमत पर आए। तो इस तरह से उस्तोखुद्दूस साफ़ हुआ। ये एक पार्ट है साफ़ हुए लौट का। उस्तोखुद्दूस को जारूब दिमाग, दिमाग की झाड़ू या ब्रूम ऑफ ब्रेन कहा जाता है क्योंकि ये दिमाग में जमा फासिद बलगमी और सौदावी मादों का बहुत अच्छी तरह से तनक़िया करती है। बल्कि हम कहेंगे कि ये ब्रेन की सफाई का एक स्पेशलिस्ट मेडिसिन है। उस्तोखुद्दूस न सिर्फ दिमाग का तनक़िया करता है बल्कि इंटेलिजेंस को भी बढ़ाता है। ये ब्रेन टॉनिक है। यही वजह है कि ये तज़ब्ज़ुब की हालत में बहुत मुफीद साबित होता है। एक ऐसी कंडीशन जब पेशेंट सोचता है कि ये ठीक है या वो ठीक है, ये करूं कि वो करूं, तो ऐसी कंडीशन, कन्फ्यूज़न, ऐसी कंडीशन में उस्तोखुद्दूस का इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है। उस्तोखुद्दूस ब्रेन की बहुत सारी कंडीशंस में बहुत ही सक्सेसफुली, इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जाता है, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह के केसेस में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हालांकि कभी सिंगल और कभी कॉम्पोजिशन के तौर पे दिया जाता है, लेकिन ब्रेन की प्रॉब्लम्स के लिए ये एक ख़ास दवा है। उस्तोखुद्दूस को प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है, कंट्राइंडिकेटेड है। इसी तरह से जिन पेशेंट्स का मिजाज गर्म होता है या सफरावी मिजाज के जो पेशेंट्स हैं, उनको भी उस्तोखुद्दूस ममनू है, मना है। लेकिन फिर भी अगर पेशेंट्स खा लेते हैं तो उसकी वजह से जो उबकाई, कै, मतली या नौजिया, वोमिटिंग की कंडीशन होती है, घबराहट होती है, उस कंडीशन के लिए सिकंजबीन या नींबू का शरबत एक मुसलह के तौर पर दिया जाता है और कंडीशन ठीक हो जाती है।
कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ केसेस में उस्तुखुद्दूस देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मिजाज सफरा भी है, तो ऐसी कंडीशन में हम सिकंजबीन के साथ उस्तुखुद्दूस को इस्तेमाल करवाते हैं, मुसलह के साथ। तो डियर यूनानी फिजिशियन से एक कंडीशन होती है ज़ुकाम की। ज़ुकाम, पुराना ज़ुकाम, बंद ज़ुकाम, जिसमें नाक अक्सर बंद रहती है, नाक ठस जाती है, गाढ़ा बलगम नाक में रहता है, गलीज़ बलगम, चेहरे के इस हिस्से में दर्द होता है, आंखों के ऊपर दर्द होता है, सर में दर्द होता है, सर भारी रहता है, कभी कभी छींक भी आती हैं, कभी कभी पानी भी बहता है, बुखार भी हो सकता है। साइनसाइटिस ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आमतौर से पाई जाती है और ज़्यादातर केसेस में बहुत ही सिंपली ट्रीटेबल है। ये एक छोटा सा नुस्खा है जो आप अपने क्लिनिक का मामूल बना सकते हैं। उस्तुखुद्दूस 3 ग्राम, गुलबनफ्शा 3 ग्राम और मुलेठी 3 ग्राम, तीनों को कूट करके और पानी में भिगो करके जोशांदा बना करके रात को सोते वक्त पिला दिया जाए। आमतौर से 5-7 दिन में इस कॉम्बिनेशन से आराम आ जाता है, लेकिन अगर इससे आराम नहीं आता है तो उसके बाद जो यूनानी का उसूल इलाज है मुंजिज़ और मुसहिल का, तनक़िया करने का, बलगम की उसूली तौर पे, बुनियादी तौर पे सफाई करने का, हम वो अपनाते हैं। हालांकि ज़्यादातर केसेस में इससे रिलीफ आ जाता है, क्योंकि उस्तुखुद्दूस अपनी हरारत, अपनी गर्मी की वजह से गलीज़ बलगम को, जो कि साइनसेस में बंद रहता है, कैद रहता है, डिज़ोल्व कर देता है। और मुलेठी भी इसको डिज़ोल्व करने में मदद करती है, बलगम को पतला कर देती है। और उस्तुखुद्दूस का एक 2 काम करता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बीमारी की अपनी हरारत है और दवाओं की हरारत है, तो इस हरारत को ख़त्म करके और निकलने वाले रास्ते में लुब्रिकेशन पैदा करता है, ताकि मादे का इखराज आसानी से हो सके। तो इस तरह से आमतौर से ये तीनों दवाएं साइनसाइटिस के लिए बहुत मुफीद साबित होती हैं, बहुत रिलीफ मिलता है। लेकिन फिर भी कभी कभी अगर ज़रूरत महसूस होती है तो वही जो बुनियादी उसूल इलाज है, तो तरीक़ा इलाज है मुंजिज़ और मुसहिल का और जो तनक़िया का, वो अपनाया जाता है। मैं यहाँ पर एक करेक्शन करना चाहूँगा। अभी नुस्खा बताते वक्त उस्तुखुद्दूस, मुलेठी और गुलबनफ्शा का जिक्र करते वक्त लास्ट में भी मैं उस्तुखुद्दूस ही बोल गया, जो कि गलती से हुआ। उस्तुखुद्दूस की जगह गुलबनफ्शा समझा जाए, सो प्लीज़ बी करेक्टेड। तो डियर यूनानी फिजिशियंस, यहाँ पर हम साइनसाइटिस के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। साइनसाइटिस की बहुत सारी वजूहात होती हैं। ये बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, ये फंगस की वजह से हो सकता है, ये वायरस की वजह से हो सकता है, ये किसी केमिकल की एलर्जी की वजह से हो सकता है, ये किसी पोलन की एलर्जी की वजह से हो सकता है। कोई भी एलर्जन इसका कॉज हो सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है। सवाल यहाँ पर ये है कि ये हुआ है तो इससे की वजह से इंसानी बदन की किस कैफियत में चेंज आया, खिल्त में क्या गैर तबई बात पैदा हुई। तो आप देखेंगे कि बलगम गैर तबई पैदा होकर के साइनस में इज्तिमा हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि बैक्टीरिया, वायरस पहले आया हो और उसकी वजह से म्यूकस का सीक्रेशन होकर के ये बीमारी पैदा हुई हो। ऐसा भी हो सकता है कि म्यूकस का सीक्रेशन पहले से हो रहा था, उसकी वजह से बैक्टीरिया, वायरस या फंगस कुछ भी आया और फिर बीमारी बन गई, साइनसाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसेस हो गया। लेकिन इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो उसूल इलाज है, यूनानी का जो नुक्ता नज़र है, वो ये है कि जो खिल्त में गैर तबई कैफियत पैदा हुई है उसका हमें इलाज करना है। यानी कि वो म्यूकस, वो गलीज़ बलगम जिसके अंदर ये कॉज, ये सबब पनप रहा है, प्रोलिफरेट कर रहा है, ग्रो कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, सरवाइव कर रहा है, उसको हम निकाल देते हैं, इखराज कर देते हैं, तनक़िया कर देते हैं। तो जब बलगम जिसमें कि ये सब कुछ था निकल जाता है तो बॉडी, आप जानते हैं, बॉडी अपना तबीब खुद है, अपना इलाज करती है, क़ुव्वत मुदब्बिरा अपना काम शुरू करना कर देती है और पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर हम सिर्फ एक चीज़ का इलाज करते हैं जिसकी वजह से वो है, तो फिर वो बार बार होती है, रिकरेंस होती है। तो इस तरह से हम पहले गलीज़ बलगम का, या कहें कि जो खिल्त गैर तबई तौर पर गालिब हो गई है, उसको एतदाल पे लाते हैं। उसके बाद हम उस उज़ू को तक़वियत देते हैं। लेकिन तक़वियत देने से पहले हम मुअद्दिलात भी देते हैं, क्योंकि हमने जो इस खिल्त को निकालने के लिए दवा इस्तेमाल की हैं, उनसे हरारत पैदा हो जाती है, एक किस्म का हिजान पैदा होता है, तो उसको तादील करना भी ज़रूरी होता है।
उसके बाद तक़वियत के लिए इम्यूनोमोडुलेटर्स जैसे ख़मीरा गाउज़ुबा है, आप ये दे सकते हैं। और अगर पेशेंट बुज़ुर्ग हैं या ठंडे मिजाज का है तो आप जवारिश जालिनूस दे सकते हैं, और इनके साथ चाहें तो कुछ टाइम के लिए तिरियाक़ नज़ला भी चला सकते हैं। तो ये पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करता है, लेकिन कुछ टाइम ये चलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक नुक्ता है, इसको समझना भी ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कैफियत में, जबकि खिल्त वहाँ पर मौजूद है, जैसे कि साइनसाइटिस ही मान लेते हैं हम, या शकीका आदा सीसी मान लेते हैं, तो वहाँ पर अगर आप मुक़व्वी आज़ा दवाएं दे देते हैं तो वो जो मादा है उस उज़ू में तक़वियत आने के बाद और ज़्यादा ट्रैप्ड हो जाता है, बंद हो जाता है, और वो किसी भी ताकतवर चीज़ से कोई चीज़ छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, जबकि किसी कमज़ोर चीज़ से उस चीज़ को छुड़ाना आसान होता है। तो हम पहले उज़ू को जितना कमज़ोर, क्योंकि कमज़ोरी के बायस ही ये प्रॉब्लम हुई है, वहाँ कोई ना कोई गैर तबीई कैफियत थी, तब उसको हम उस वक्त एतदाल पे ले आते हैं, उससे मुकस और जो भी खिल्त है उसको निकाल देते हैं, उसके बाद हम एतदाल देते हैं और उसके बाद तक़वियत देते हैं ताकि रिकरेंस ना हो। उसूली तौर पे हम इस तरह से सीक्वेंस वाइज चलते हैं। तो ये एक उसूल इलाज है यूनानी का, ये जो सिद्धांत है, ये एक तरीक़ा है। इस तरीक़ों को जब हम अपनाते हैं तो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब उस्तुख़ुद्दूस की बात चल रही हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आधा सीसी, शकीका या माइग्रेन का जिक्र ना हो। माइग्रेन के लिए उस्तुख़ुद्दूस एक बेहतरीन दवा है। आमतौर से एक बहुत छोटा सा नुस्खा, बहुत सिंपल सा नुस्खा काम करता है इसमें। उस्तुख़ुद्दूस 3 ग्राम, सूखा धनिया, किशमिश खुश्क 3 ग्राम, 5 या 6 दाने काली मिर्च के, तीनों को पीस करके और सुबह सूरज निकलने से पहले फाँक लिया जाए पानी के साथ। लेकिन इसको खाने से पहले तकरीबन 20 ग्राम शक्कर, मिश्री या बताशे पानी के साथ खा लिए जाएँ, उसके बाद ये खाया जाए। वरना फिर क़ै उबकाई जी मालिश करने की प्रॉब्लम कभी कभी कुछ केसेस में आती है, इसलिए हम ये खिलाना पसंद करते हैं। और अगर पाउडर खाने में परेशानी होती है तो इस पाउडर को रात को 1 गिलास पानी में भिगो करके सुबह मसल करके छान करके और इसका जुलाल भी पी सकते हैं, खीसांदा पी सकते हैं। लेकिन वही मिश्री या शक्कर या मीठा खा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आमतौर से इतना करने पे काफ़ी इफ़ाक़ा हो जाता है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ केसेस में ज़रूरत पड़ती है वही उसूल इलाज की, जो बेसिक और बुनियादी तरीक़ा है, इखराज मादा, तनक़ीह दिमाग, वो लाजमी हो जाता है, तो वैसा करना ज़रूरी होता है। लेकिन डियर डॉक्टर्स, इस उसूल को अपना एक रूटीन बनाएं, क्योंकि इस उसूल से जब मादे का इखराज होता है, चाहे जिस्म के किसी भी हिस्से से हो, कहीं भी हो, तो पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। वो अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस करता है, बहुत कंफर्टेबल फील करता है, फुर्ती महसूस करता है। तो आमतौर से ठीक है, मुरक्कब दवाओं से भी इलाज हो जाता है, लेकिन जब क्रॉनिक कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये जो उसूल इलाज है सफाई का, ये आप अपनाएं। एंड now in the last, I would like to request to the doctors of all the systems of medicine to try Ustukhudus in Parkinson's disease. I am working on it and getting results, and not only in Parkinson's disease but in other diseases of brain, related to brain. It's very useful. So dear doctors, especially the doctors who are dealing with the cases of nervous system, उस्तुख़ुद्दूस इज़ टू बी ट्राइड। आप और भी दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं नर्वस सिस्टम की, उसमें भी इसको यूज़ किए। यू कैन यूज़ इट सिंगुलरली और विद सम कॉम्बिनेशन, इट गिव्स रिजल्ट्स। हालांकि उस्तुख़ुद्दूस के फ़वाइद एस्टेब्लिश्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ और रिसर्चेस आजकल की नई डिजीज़ेज़ में जो आ रही हैं उसके साथ एवेल्यूएट किए जा सकती हैं, कुछ एडवांसमेंट किए जा सकते हैं। सो यू ऑल द डॉक्टर्स आर इनवाइटेड एंड रिक्वेस्टेड विद ड्यू रेस्पेक्ट। थैंक्स।